रामायण की कहानी हम सब ने सुनी है, कहीं न कहीं पढ़ी है। पर क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है या फिर हमारी आज की जिंदगी के लिए एक गाइड? देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कर्तव्य और धर्म की एक बहुत ही गहरी गाथा है। तो चलिए, आज इसके उन संदेशों को समझने की कोशिश करते हैं जो आज भी हमारे समाज और परिवारों को रास्ता दिखाते हैं। हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि इस पूरे महाकाव्य का कह सकते हैं कि दिल है। महर्षि वाल्मीकि की ये जो सीख है, इसने सदियों से न सिर्फ हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को, बल्कि सही और गलत की हमारी अपनी समझ को भी एक आकार दिया है। असल में ये कहानी किरदारों के बारे में कम और आदर्शों के बारे में ज्यादा है। राम, सीता, लक्ष्मण ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक तरह से आदर्श बेटा, आदर्श पत्नी और आदर्श भाई होने के प्रतीक बन गए हैं। ये हमें सिखाते हैं कि रिश्तों को, जिम्मेदारियों को असल में निभाया कैसे जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या के राज परिवार से। एक ऐसा परिवार जहां कर्तव्य और वचन के ताने बाने में एक बहुत बड़ा नाटक जन्म लेने वाला था। कहानी के केंद्र में है अयोध्या का शाही परिवार। राजा दशरथ, उनकी 3 रानियां और 4 बेटे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब ये चारों राजकुमार सिर्फ शाही खून के नहीं थे, बल्कि गुरुकुल में प्रशिक्षित थे, बुद्धिमान थे और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे से बहुत गहरा प्रेम करते थे। लेकिन यही पारिवारिक बंधन जल्द ही अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां कर्तव्य, वचन और परिवार के बीच एक जबरदस्त टकराव होने वाला था। एक पुराना वादा इस खुशहाल परिवार के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। राजा दशरथ फैसला करते हैं कि वो अपने सबसे बड़े बेटे राम को अयोध्या का नया राजा बनाएंगे। सोचिए, पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था, हर कोई खुश था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। ठीक उसी समय रानी कैकेयी राजा दशरथ को उनके दिए हुए 2 वचनों की याद दिलाती हैं और 2 वरदान मांगती हैं। पहला कि राम को 14 साल के लिए वनवास भेजा जाए और दूसरा उनके बेटे भरत को राजा बनाया जाए। इन मांगों ने पूरे दरबार और राज्य को सकते में डाल दिया। और यहीं पर हम रामायण के सबसे गहरे संदेशों में से एक देखते हैं। राम एक पल के लिए भी नहीं सोचते। सिंहासन छोड़ना हो या 14 साल का वनवास, पिता के वचन का सम्मान उनके लिए सबसे ऊपर था। ये सिर्फ आज्ञा मानना नहीं है, ये धर्म की गहरी समझ है। और यही वो मूल्य है जो आज भी कई भारतीय परिवारों में माता पिता के सम्मान और उनके फैसलों को सबसे ऊपर रखने की नींव है, चाहे वो फैसला कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। इस संकट के समय में एक और चीज है जो चमक कर सामने आती है, वो है भाई के प्रति अटूट निष्ठा और प्रेम। यहाँ पर जो बात है ना, वो बहुत दिलचस्प है। यहाँ कर्तव्य के 2 अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। राम का कर्तव्य था अपने पिता के वचन का पालन करना, तो वहीं लक्ष्मण का धर्म था अपने बड़े भाई की रक्षा और सेवा करना। और इसके लिए वो अपनी मर्जी से बिना किसी हिचकिचाहट के उनके साथ वनवास चले गए। ये भाई भाई के बीच के प्रेम का एक असाधारण उदाहरण है। जंगल में एक दिन राक्षस राजा रावण बदला लेने के लिए राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लेता है। उसने एक सोने के हिरण का छल रचा और जब राम और लक्ष्मण उससे दूर थे, रावण ने सीता का हरण कर लिया। और यहीं से इस महाकाव्य के सबसे बड़े संघर्ष की शुरुआत होती है। तो अब सीता को बचाने की एक लंबी और कठिन खोज शुरू होती है। ये सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं था, ये असल में धर्म की स्थापना के लिए एक युद्ध बन जाता है। सीता को खोजना अकेले तो संभव नहीं था। इस सफर में राम को हनुमान और वानर राजा सुग्रीव जैसे ताकतवर दोस्त मिले। उनकी मदद से एक विशाल वानर सेना ने समंदर पर एक पुल यानी राम सेतु बना दिया, जो एक तरह से दोस्ती और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। और फिर लंका में हुए भीषण युद्ध के बाद राम ने अधर्म के प्रतीक रावण का वध किया और धर्म की फिर से स्थापना की। 14 साल सोचिए, एक राजकुमार की जिंदगी के 14 साल जंगल की कठिनाइयों में बीत गए। लेकिन अब इंतजार की वो लंबी घड़ी आखिरकार खत्म हो गई थी। राम, सीता और लक्ष्मण की अयोध्या वापसी का जश्न पूरे राज्य में दिए जलाकर मनाया जाता है। और यही महान दिन आज भी हम दिवाली के त्योहार के रूप में मनाते हैं। ये इस कहानी के जीवंत सांस्कृतिक प्रभाव को दिखाता है।
राम के शासनकाल को राम राज्य कहा जाता था। ये एक आदर्श शासन का प्रतीक बन गया, मतलब एक ऐसा युग जहाँ शांति थी, न्याय था और खुशहाली थी। ये धर्म के रास्ते पर चलने का कह सकते हैं कि अंतिम परिणाम था। तो हजारों साल पुरानी इस कहानी का आज के दौर में क्या मतलब है? आइए जरा देखते हैं कि रामायण की विरासत आज भी हमारे आधुनिक मूल्यों और समाज में कैसे जिंदा है। तो रामायण का सार क्या है? ये हमें सिखाती है कि धर्म का रास्ता आसान नहीं होता। इसमें माता पिता के सम्मान के लिए त्याग है, भाई के लिए अटूट निष्ठा है और सच के लिए खड़े होने का साहस है। ये हमें दोस्ती की ताकत सिखाती है और ये विश्वास दिलाती है कि रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा न्याय और अच्छाई की ही होती है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। राम के कर्तव्य और लक्ष्मण की निष्ठा जैसी प्राचीन कहानियां आज हमारे लिए कर्तव्य का क्या मतलब तय करती हैं? क्या ये आदर्श आज भी हमारे परिवारों और समाज में उतने ही जरूरी है, या समय के साथ इनकी परिभाषा बदल गई है? इस पे सोचिएगा जरूर।